नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 से जो भी प्रश्न बनने वाले थे या जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन है, आज हम उसे लाए हैं। पिछले वीडियो में हम नागरिकता चैप्टर को समझ लिए थे। आज हम जो भी उस पर क्वेश्चन बनने वाले थे हम क्वेश्चन लाए हैं। अगर वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले आप वीडियो को देखिए, फिर आपसे एमसीक्यू बनेगा, क्योंकि वीडियो देखना जरूरी है। अंदाजी लगने से कोई फायदा नहीं है। आप समझिए और जांचिए और देखिए कि हमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। आप किसी भी तरह का एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। और नागरिकता चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बात यह है कि पढ़ते हम बहुत है, लेकिन क्या पढ़ना है यह नहीं समझ में आता है। तो उतने पढ़ना है जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बाकी सीखने के लिए तो पूरा अभी दुनिया बहुत सारे चीज सीखने के लिए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज संविधान के कुछ भाग 2 से जो क्वेश्चन बन रहे थे उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। यानी संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो हम शुरू में ही बताए थे नागरिकता का उल्लेख जो मिलता है हमारे संविधान के भाग 2 में मिलता है। यानी आप इसको लगा लिए होंगे कि भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी नागरिकता संविधान का कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है नागरिकता के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें राज्यों का निर्माण हो रहा था या देश का यूनियन का स्थापना हो रहा था। लेकिन यहाँ देखिए हम 5 से 11 में पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 से लेकर के 11 में हम नागरिकता का वर्णन देखते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का वर्णन देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आप भी कुछ लगाइए, और अगर लगता है कि हम नहीं लगा पा रहे हैं तो पहले वीडियो को एक बार पोस्ट कर लीजिए और फिर आप जांचिए कि देखिए हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं। का इतना हम अगर लेट रुकेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगा, और जानते हैं कि लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है, इसलिए से हम चाहते हैं कि जल्दी से इसको सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में कौन से नागरिकता प्रदान की गई है। देखिए भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता प्रदान किया गया। हम अच्छे से इसको समझे थे कि अगर आप भारतीय हैं तो भारत में एक ही नागरिकता है, वो भी संपूर्ण भारत में एक व्यक्ति को एक बार ही नागरिकता दिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं एकल नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ पूछे गए क्वेश्चन आप साफ तौर पर इसे देख सकते हैं। हम बहुत ही मेहनत से इसको लाए हैं, इस चीज को खोज करके। आप अच्छे से लगाइए इसको, ठीक है। अगला देखिए, अगला आता है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। मान लीजिए कि हमें भारत का नागरिक बनना है, तो क्या नहीं, मतलब भारतीय नागरिकता क्या कहता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। किस आधार पर नहीं करेंगे और किस आधार पर करेंगे। तो देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए हम बताए थे कुल 5 आधार हैं, और भारत में नागरिकता खोने के लिए 3 आधार बताए गए। लेकिन यहाँ पर प्राप्त क्या कहता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। देखिए सबसे पहले है जन्म के आधार पर। क्या जन्म के आधार पर व्यक्ति को नागरिकता मिलता है। तो मेरा वीडियो में हम अच्छे से बताए हैं कि जन्म के आधार पर व्यक्ति को नागरिकता मिल जाता है। और क्या देशीकरण के आधार पर, देशीकरण हम समझाए थे कि कोई भारत का क्षेत्र में यानी कोई भारतीय, सॉरी क्या कहते हैं, कोई भी क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है। मान लीजिए पीओके को भारत का हिस्सा बना लिया जाए, तो क्या पीओके वाला जो आदमी है, पीओके में जो लोग रह रहे हैं, वो क्या विदेशियन हो जाएंगे। उसको कौन देगा उसको नागरिकता। तो जोन क्षेत्र को हम भारत में मिलाएंगे उस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर देशीकरण से भी नागरिकता मिल जाता है। और हम सी नंबर में समझे थे कि यहाँ पर पंजीकरण भी द्वारा, पंजीकरण करके सरकार को दे दीजिए और 7 साल इंतजार कीजिए और फिर आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। ये तो पढ़े थे ना। तो इसके आधार पर देखा जाए तो ए, बी और यहाँ पर सी होगा। सी तीनों सही है। तो गलत क्या है, भारतीय बैंक में धन जमा करके, हम भारत के बैंक में जाके धन जमा कर देंगे तो हमें नागरिकता मिल जाएगा। नहीं, कोई आतंकवादी आया, अब मान लीजिए भारतीय बैंक में उन्होंने पैसा जमा कर दिया, तो क्या भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगा। नहीं देगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे देखिए, कहता है 5 नंबर, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। मतलब नागरिकता आपका किस तरह से खो सकता है, यानी नागरिकता का लोप, लोप का मतलब होता है कि सीधा खो जाना, ठीक है। तो किस आधार पर नागरिकता आपका खो जाएगा, क्या कहता है, व्यापार में पिछड़ जाने पर। अब कोई आदमी व्यापार करता है, क्या अगर उसका व्यापार मंद चलता है तो क्या भारत सरकार क्या बोलेगा, तुम्हारा व्यापार कम चल रहा है, तुम्हारा नागरिकता क्या करते हैं, ले लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला बात जो है सही है। उसके बाद कहता है देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर, हाँ हम बताए थे कि अगर किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसकी नागरिकता ले लिया जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ना कि ए होगा। बाकी आप सब समझ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का नागरिकता ले लेगा भारत सरकार, छीन लेगा, जब उस पर कोई देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। आप इसे समझे होंगे, और अगर आप पढ़े हैं तो आपसे सब क्वेश्चन बन रहा होगा। देखिए अगला क्या कहता है, अगला है इसमें, भारतीय नागरिकता की निम्न में से कौन सी विशेषता सही है, यानी भारतीय नागरिकता की कौन सी विशेषता सही है। देखिए सबसे पहला इसमें जो दिया गया है वो कहता है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। क्या हम यही बात बोले थे? नहीं बोले थे। भारत में राज्य में अलग नागरिकता और देश का अलग नागरिकता होता है? बिल्कुल नहीं होता है। यानी हमारे देश में व्यक्ति एक बार नागरिक बन सकता है, वो भी संपूर्ण भारत का नागरिक बन सकता है। यानी दोहरी नागरिकता का प्रारूप हमारे संविधान में नहीं है। तो क्या है, क्या कहता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। हाँ ये सही है, यानी कि संपूर्ण भारत में एक बार व्यक्ति नागरिक बन सकता है, ठीक है। बाकी को आप भूल जाइए। राज्य की, यहां देखिए सी नंबर क्या कहता है, राज्य की एकल नागरिकता। हमारे यहाँ राज्य में नागरिकता देने की कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई झारखंड से है, बिहार से है, यूपी से है, तो उसको संपूर्ण देश का एक ही नागरिकता मिलेगा, ना कि उसे राज्य की भी नागरिकता मिलेगा। यानी कोई आदमी बिहार से है तो क्या बोलेगा, हमको बिहार का नागरिकता चाहिए? नहीं, बिहार का नागरिकता नहीं मिलेगा, उसे संपूर्ण देश का नागरिकता मिलेगा, ठीक है। आप समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, कहां से लिया गया था? देखिए तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में इसकी अवधारणा को बनाया गया, यानी कि इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में जो एकल का नागरिकता का प्रावधान लिया गया है वह इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से इसको उठाया गया है, ठीक है। आप इसको लगा लिए होंगे। बाकी आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? देखिए कोई भी व्यक्ति नागरिक बन सकता है, यह डिसीजन कौन लेगा? कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, यह डिसीजन कौन लेगा? कौन ले सकता है? तो हमारा संसद ले सकता है, यानी कि भारतीय संसद डिसीजन ले सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय संसद, ठीक है। आप देखिए आगे, आगे देखिए, आगे है इसमें कि निम्न में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने हेतु सक्षम है। यानी कि कौन नागरिकता के अर्जन हेतु, यानी नागरिकता किस रूप में दिया जाएगा, अर्जन कौन करेगा, यानी कि उसमें शर्त नियम क्या होंगे, ये कौन तय करता है? कौन तय करता है? चुनाव आयोग तय करता है? नहीं। राष्ट्रपति? नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद और राज्यों के विधि सभाओं के सम्मिलित रूप? बिल्कुल नहीं। कौन करता है? तो ये करता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा संसद। कोई भी व्यक्ति नागरिक बनेगा, उसका नियम, उसका शर्त क्या होगा, ये डिसाइड करता है संसद। और संसद के कौन मंत्रालय से? गृह मंत्रालय से, आप जान चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये एसएससी में 2013 में आया है क्वेश्चन। देखिए कहता एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, यानी कोई भी आदमी भारत में नागरिक है और कहता है कि नहीं भैया हम भारत के नागरिक नहीं बनना चाहते हैं, तो किस आधार पर खोएगा? देखिए कहता एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने रहने के लिए चला जाता है। क्या कहा, अगर हम सिंगापुर चल जाएं घूमने के लिए, अमेरिका चल जाए घूमने के लिए, 6 महीना के बाद आए, 2 महीना के बाद लौट के आए, तो क्या भारत सरकार बोलेगा तुम्हारा नागरिकता खोल गया? नहीं, तुम्हारा नागरिकता है भैया। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ई तो नहीं होगा, ठीक है। इसके आधार पर नहीं हो सकता, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार ये नहीं होगा, मतलब ये गलत होगा, ठीक है। एक व्यक्ति किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है स्वेच्छापूर्वक। हाँ ये सही है। अगर कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति अगर भारतीय नागरिकता को खोना चाहता है या
भारतीय नागरिक नहीं बनना चाहता है तो इसके लिए नियम है कि अगर वह दूसरा देश का नागरिकता ले लिया है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, यानी कि वह स्वेच्छापूर्वक अगर किसी देश का नागरिक बन गया है तो भारतीय नागरिकता को त्याग करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए सी में क्या कहता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का पालन नहीं करता। अब मान लीजिए कर्तव्यों का पालन से मतलब ये हो गया अब भारत के मौलिक कर्तव्य में दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने संविधान का पालन करे। क्या लगता है कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ लोग भारतीय संविधान को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या भारत सरकार उस आधार पर नागरिकता ले लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करता है, अब हम बहुत सारे कंपनी में काम करते हैं, तो क्या भारत सरकार मेरा नागरिकता ले लेगा? नहीं, तो ये नहीं होगा। तो किस आधार पर लेगा? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक बन गया है तो उस व्यक्ति का नागरिकता ले लिया जाएगा। ठीक है, आप इसे समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में है कि किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, यानी कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। ऑप्शन में ए में भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। देखिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आप भी इसका आंसर लगा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा डी? क्योंकि हम बोले हैं, अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखें तो पहला वीडियो जाके देख लीजिए। पहला वीडियो में हमने बात किया था कि वहां राज्यों को शक्ति ज्यादा प्रदान किया गया है, यानी कि स्टेट को बहुत ज्यादा पावर है, क्या कहते हैं, केंद्र के अनुसार है। तो वहां पर जो लोगों को नागरिकता मिलता है, एक तो वहां के लोगों को राज्य का नागरिकता मिलता है और दूसरा वहां के लोगों को देश का नागरिकता मिलता है। ठीक है, तो यहां पर दोहरी नागरिकता की अवधारणा चली आ रही है, यानी दो प्रकार का नागरिकता देखने के लिए मिलता है। कहां मिलता है? अमेरिका में। ठीक है, आप इसे समझे होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आप अगर विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता खो दिया जाएगा, यानी कि भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम अच्छे से पढ़े हैं आर्टिकल 9, आर्टिकल 9। ठीक है, तो आर्टिकल 9 में यही कहता है कि भैया अगर आप किसी देश के नागरिक बनते हैं तब भारतीय नागरिक को आपको खोना पड़ेगा, यानी भारतीय नागरिकता खोना पड़ेगा। तो हम जो है ऑप्शन 9 में लगाएं, आप भी लगा लिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है संसद को किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन सा अनुच्छेद में नागरिकता कानून बना सकता है संसद, और संसद के कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें आप देखिए अनुच्छेद 11, मेरा अंत में हम यही पढ़े थे कि कोई भी व्यक्ति का नागरिकता डिसाइड करने को संसद का है, लेकिन वो संसद के गृह मंत्रालय के पास है और संसद के गृह मंत्रालय अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके भारतीय नागरिकता कानून बनाने का उसको अधिकार दिया गया है। आप समझे होंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, यानी कोई भी भारतीय अपनी नागरिकता खोने के लिए तैयार हो जाता है। कब? जब भारतीय नागरिकता का परित्याग पत्र करता है। क्या लगता है इसमें? देखिए कूट वाला ऑप्शन है, थोड़ा सा इसको समझिए। चलिए इसको हम एक बार फिर से देखते हैं, इसमें कुछ विधान दिया गया है, समझिए। कहता है भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि, कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है यदि वह, अगर वह इस प्रकार का कुछ कार्य करता है, जैसे भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। यानी कि किस प्रकार, यानी कि कैसे खो सकता है? भारतीय नागरिकता का परित्याग करके। हम बोले थे नागरिकता खोने का 3 गो विधि बताए थे, पिछले वीडियो में हमने बात किया था। अब इसमें बात करता है पहला, क्या परित्याग पत्र दे करके भारतीय नागरिकता खोया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ। कैसे? हम पढ़े हैं उसमें कि देखिए अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश का नागरिक बन रहा है तो
तो उसे भारत सरकार को एक त्याग पत्र, एक लेटर लिख के देना पड़ेगा कि हम नागरिकता छोड़ रहे हैं, भारत का सिटीजनशिप हम छोड़ रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए नंबर तो सही है, ठीक है, आपको लग रहा है सही। अब देखिए दूसरा कहता है स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करता हो। वही बात है कि अगर कोई स्वेच्छा से अगर कोई स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता अगर लेता है तो भारतीय नागरिकता वो खो देगा, दो भी सही है। तीसरा कहता है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। ये कौन सा मतलब हुआ, हम गए अमेरिका, अगर अमेरिका में शादी कर लें तो क्या मेरा नागरिकता खो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अभी वो क्या नाम है, सचिन भाई, वो जाके सीमा इधर पाकिस्तान की है, शादी कर लिया, तो क्या उसका नागरिकता भारत सरकार खो देगा? नहीं, उसका भारत सरकार नागरिकता नहीं लेगा। तो ऑप्शन 3 गलत है। 4 क्या कहता है कि अगर आप सरकार का आलोचना करते हैं, अब आलोचना तो सरकार का होते रहता है, बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार का सरकार को गाली तक भी दे देता है। अब जरा सोचिए क्या सरकार बोलेगा, तुम हमको गाली काहे दिया, हम तुम्हारा नागरिकता ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है, नीचे के कूट में माध्यम से यानी कि दिए गए उत्तर का सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर क्या होगा, 1 2 3 सही है? बिल्कुल नहीं, 2 3 नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 1 और 2 सही, ठीक है। अगर यहां बोलता कि नीचे के कूट के माध्यम से गलत आंसर दीजिए, तो गलत क्या होता, 3 और 4 होता, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप बना लिए होंगे, आगे देखिए। आगे कहता है 15 नंबर, नागरिकता अधिनियम 1955 में, ध्यान दिया यहां से क्वेश्चन बनेगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना दिन रहना पड़ेगा? यानी सीधा सा बात है कि अगर कोई व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है, किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है, तो उस व्यक्ति को कितना दिन भारत में रहना पड़ेगा? तो हम बात किए थे 7 वर्ष बोले थे, देखिए वीडियो जा करके, 7 वर्ष, कितना दिन? 7 साल कम से कम उस व्यक्ति को यहाँ पर रहना पड़ेगा। 7 साल उसे पहले एक दे देगा लिखित, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर देगा, एक परमिट कर देगा, और परमिट करके वह 7 साल यहाँ पर रहेगा, फिर उसे नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। ये हम बात कर लिए थे। आगे देखिए, आगे है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? देखिए भारतीय संविधान में नागरिकता देने का जो नियम बना, जो कानून बना, वो कब बना? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में कानून लागू हुआ। यानी कि जब भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद ही ना नागरिकता देगा। तो संविधान लागू होने के बाद नागरिकता दिया, तो हम लगा सकते हैं 1950, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1950। आगे देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ, फटाफट बता दीजिए एकदम जल्दी से। देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है ये 1955 में लागू हुआ, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। हम भारतीय नागरिकता अधिनियम को अच्छे से पढ़ लिए हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो एक बार जाकर के देख लीजिए, ठीक है। आगे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, अगर बढ़िया से आप क्लास किए हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। और नागरिकता से बेसिक ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, काफी है। किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा ये। चलिए आगे देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत कितने आधारों पर नागरिकता दे सकता है? देखिए हम बताए थे कितने आधार पर नागरिकता दे सकते हैं और कितने आधार पर नागरिकता ले सकते हैं। तो हम बात किए थे कुल 5 आधार पर नागरिकता मिल सकता है। कितना आधार पर? 5 आधार पर नागरिकता मिल सकता है, और 3 आधार पर नागरिकता खत्म किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 5 आधार पर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, आगे चलिए देखते हैं। आगे है भारतीय नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया? देखिए
यहां से एक क्वेश्चन कंफ्यूज होता है, कोई बोलेगा कि भारतीय संविधान में कितना बार संशोधन किया गया। भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया अब तक वो 106 बार किया गया है अब तक टोटल, ठीक है। लेकिन बोलेगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 6 बार किया गया है, ठीक है। 6 बार अब तक भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। हम बताए भी हैं 1986, 1992, 2003, 2003 और 2005 और 2015 और 2019, यानी 2019। देखिए 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार अब तक संशोधन कर दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर और लास्ट नंबर है, भारतीय नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ। ये बात हम शुरू में बताए थे, भारतीय नागरिकता अधिनियम में पहली बार शुरुआत कब हुआ, पहली बार जो 1986 में हुआ था, ठीक है। 1986 में पहली बार नागरिकता में सुधार हुआ, ठीक है। सुधार का मतलब ये हो जाता है, संशोधन का मतलब कि जब भी कभी उसमें कोई गलत चीज मेंशन कर दिया गया हो या लोगों पर लागू नहीं होता हो, तो उस स्थिति में जो है कि उसमें संशोधन करके उसको बदलने की कोशिश करती है सरकार, ठीक है। चलिए, आप आशा करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो यकीन मानिए आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। और मेन बात हम फिर से एक बार बता देते हैं, तैयारी तो सब करते हैं एग्जाम का, लेकिन पढ़ना क्या है ये बात कोई नहीं जानता है। बहुत सारा भेड़िया धसड़ ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है इसको नहीं समझ में आता है। तो वही चीज पढ़िए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि उसमें आपको सफलता मिलने का ज्यादा चांस है। वहां के ज्ञान लेने के लिए तो पूरा महाभारत और पूरा गीता पढ़ा हुआ है, आप उनको भी 1 घंटा पढ़िए और उनको भी समझिए, उनसे भी हमको बहुत चीज समझ में आता है, सीख मिलता है उन चीजों से। तो हम अगले चैप्टर में जो है मतलब अगले वीडियो में हम क्या कहते हैं कि जो भाग 3 है, भाग 3 को हम समझेंगे, ठीक है। तो विशेष इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,